हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग में गमन हेतु उत्तरदायी कारक था। आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, मानव द्वारा सीमित मात्रा में खाद्यान्नों का उपजान। सेकेंड, मानव द्वारा आग का जलना सीखना। थर्ड, मानव द्वारा पहिए का निर्माण करना। फोर्थ, मानव द्वारा लिपि में लिखना प्रारंभ करना। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मानव द्वारा सीमित मात्रा में खाद्यान्नों का उपजाया जाना। पुरापाषाण युग नवपाषाण युग में गमन हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारण मानव द्वारा सीमित मात्रा में खाद्यान्नों का उपजाया जाना था। प्रश्न संख्या 92, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त औजार एवं उपकरणों से संबंधित नीचे कुछ कथन उल्लिखित हैं, इनमें से असत्य कथन चुनिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। ऑप्शन फर्स्ट, वे कांसे एवं तांबे की कढ़ाई की तकनीकी से परिचित थे। सेकेंड, वहाँ सुक्कट और औजारों का निर्माण बहुयातायात से होता था। थर्ड, उनके औजार मूल रूप से तांबे एवं कांस्य के थे। फोर्थ, औजार उपकरणों के आकार, प्रकार एवं उनके उत्पादन तकनीकी में एकरूपता नहीं थी। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। औजार एवं उपकरणों के आकार एवं प्रकार में उनके उत्पादन तकनीकी में एकरूपता नहीं थी। प्रश्न संख्या 93, गुरु शिष्य संवाद एवं अन्य संवेदों से निष्पक्ष तत्व विमर्श के निष्कर्षों का संकलन आपको बताना है किस में मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट, संहिताओं में। सेकंड, उपनिषद में। ऑप्शन थर्ड, आर्यावर्त। ऑप्शन फोर्थ, ब्राह्मण ग्रंथों में। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, उपनिषद में। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं। इसमें गुरु शिष्य संवाद एवं अन्य संवादों से निष्पक्ष तत्व विमर्श के निष्कर्ष शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94, सही का मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं। वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग आपका बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी इन्होंने व्यवगत सिद्धांत के तहत राज्य विलय की नीति लागू की थी, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में सतारा, जैतपुर एवं संबलपुर आदि राज्यों को मिलाया गया था। तो आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, विलय नीति। मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र आपका हो जाएगा कठपुतली नवाब। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो पाएगा, आप देख रहे होंगे, आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां अंत प्रांत बनाया। आपको बताया है, उसे फारस साम्राज्य का 20वां अंत प्रांत बनाया। ऑप्शन फर्स्ट, डेरियस। सेकंड, डेरियस दारेर बाहु तृतीय। थर्ड, साहरस। फोर्थ, जेरसिस। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, डेरियस या दारेर बाहु प्रथम। प्रश्न संख्या 96, सम्राट अशोक ने कलिंग को युद्ध द्वारा जीतकर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया, इसका प्रमुख कारण क्या था। आपको बताना है इसका प्रमुख कारण क्या था। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। दक्षिण भारत एक प्रमुख राज्य कलिंग प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण था। यह दक्षिण भारत को जाने वाला स्थलीय समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सम्राट अशोक ने इसे जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। प्रश्न संख्या 97, महमूद गजनवी को परास्त करने के बाद
राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, आनंद पाल ने। प्रश्न संख्या 98, मध्यकालीन भारतीय सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। प्रश्न संख्या 99, विजय साम्राज्य में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। मंदिरों की भूमिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मंदिरों ने ग्रामीण विकास में अवरोधक का कार्य किया। आपका ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल के दो प्रमुख संगीतकार थे? तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, सुखसेन और लालसेन। प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। प्रश्न संख्या 102, 1856 ईस्वी में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता यदि? 1856 ईस्वी में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता यदि? देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, अवध के नवाब ब्रिटिश के साथ गठजोड़ कर लिए होते। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103, कथन ए, वर्ष 1921 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिला। कारण आर, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपके ये दोनों कथन आपके ये जो दोनों कथन हैं ये सत्य नहीं हैं। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, आपके ये दोनों कथन सत्य हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करते, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 104, दिए गए लक्षणों कथन फर्स्ट और तथा सेकंड के आधार पर फसल की पहचान करें। फर्स्ट, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु, शुष्क अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। सेकंड, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। तो आप बताएंगे कि ये विशेषताएं किस फसल से संबंधित है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड, कॉफ़ी। ये विशेषताएं कॉफ़ी से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 105, भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है? चलिए देखते हैं। शैलभूत मैग्मा नहीं, बहिर्जात बल हाँ, स्थलमंडल नहीं, उपकेंद्र। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106, ब्रह्म समाज के विषय में क्या असत्य है? ब्रह्म समाज के विषय में क्या असत्य है? आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यह ब्रह्म समाज के विषय में सत्य नहीं है। यह मानता है कि ईश्वर की मूर्ति पूजा करनी चाहिए। यह मानता है कि ईश्वर की मूर्ति पूजा करनी चाहिए। तो ये सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 107, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तब 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अपराह्न 6 बजे।
ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। इससे पूर्व के देशों में समय आगे होता है एवं पश्चिम में पीछे। जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है तब 90 डिग्री समय पर 6 घंटे आगे होगा, अतः वहाँ का समय 6 बजे अपराह्न होगा। प्रश्न संख्या 108। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहाँ प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि सामान्य हो कहा जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आइसोहेलाइन। आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रख्यात महाकाव्य शिलाप्पादिकारम के विषय में सही है। आपको बताना इनमें से कौन सा कथन इस महाकाव्य के विषय में सही है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह इलांगो द्वारा रचित है, ये आपका करेक्ट है। और सेकंड देखते हैं, यह तमिल भाषा में रचित है। आपके ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। प्रश्न संख्या 110। कोठारी आयोग कमिश्नर के अनुसार कोठारी आयोग कमीशन के अनुसार फर्स्ट, भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। सेकेंड, इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता, जातिवाद और राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कौन सा कथन सही है। क्या फर्स्ट कथन सही है या सेकेंड या फिर दोनों। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट केवल प्रथम कथन सही है। सेकेंड देखते हैं, केवल सेकेंड सही है। थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। फोर्थ, न तो फर्स्ट सही और न ही सेकेंड। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 111। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी इतिहास में समीक्षात्मक चिंतन के विकास में सहायक होगी। ऑप्शन फर्स्ट, घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना। नहीं। सेकेंड देखते हैं, वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करना। हाँ, सेकेंड आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, किसी विशेष इतिहासकार के विचारों के आधार पर घटनाओं के बारे में सीखना। फोर्थ, इंटरनेट पर वीडियो देखना। तो आपका जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। किसी विशेष इतिहासकार के विचारों के आधार पर घटनाओं के बारे में सीखना, इंटरनेट पर वीडियो देखना। आपके ये कथन करेक्ट हो जाएंगे। आपका फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट नहीं होगा। प्रश्न संख्या 112। निम्नलिखित में से कौन सा तट रिंग ऑफ फायर के नाम से मशहूर है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा तट रिंग ऑफ फायर के नाम से मशहूर है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, प्रशांत महासागरीय तट। प्रश्न संख्या 113। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन नामपंथी सिद्ध व योगी संतों से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन नामपंथी सिद्ध व योगी संतों के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने सैद्धांतिक आधार पर जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उनका व्यवहारिक जीवन जाति समानता पर आधारित था। प्रश्न संख्या 114। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा अपर्दित स्थिराकृति कौन सी है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड सर्क।
प्रश्न संख्या 115। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित श्रेणी में आती है। निम्न कारकों में यह किससे इंगित करता है? चलिए देखते हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय, हाँ। सेकंड देखते हैं, चिरकालिक बेरोजगारी को, ये भी करेक्ट है। थर्ड, मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता को, ये भी करेक्ट है। फोर्थ, प्रोटीन की प्रति व्यक्ति कम खपत, ये भी करेक्ट है। तो आपके सभी ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116। निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है? आपको बताना है निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, वस्तुओं का उपभोग कम करना, और फोर्थ, वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना। ये आपके तीनों कथन सत्य हैं, तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117। सही मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं। सूबेदार, तो आपका इसका प्रांतीय सूबेदार ही होगा। फौजदार एक मुगल सैन्य कमांडर, इराजेदार एक राजस्व कृषक, मिस्र सिख योद्धाओं का समूह। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118। अलाउद्दीन की प्रशंसा में संस्कृत भाषा में लिखे एक प्रशस्ति अभिलेख में कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें तथा जैसे गुण विद्यमान है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मोसिस सोलोमन। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में संस्कृत भाषा में लिखे गए एक प्रशस्ति अभिलेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। प्रश्न संख्या 119। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुनिश्चित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? तो चलिए देखते हैं। इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कथन फर्स्ट, सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और आपका थर्ड, न्यायाधीशों को कार्यकाल से हटाया नहीं जा सकता सिवाय उन आधारों पर जो कि संविधान में उल्लेखित हैं। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं। विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी संगठित होती है। तो आपका फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों करेक्ट है, तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। प्रश्न संख्या 121। जेंडर समानता के महत्व और दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रश्न संख्या 122। निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का एक अंग नहीं था? आपको बताना है इनमें से क्या है जिसे वर्ष 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का अंग नहीं था। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य वर्ष 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का अंश नहीं था। मौलिक कर्तव्य को सरकार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया।
प्रश्न संख्या 123, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटिबंध के विषय में सही है? तो चलिए देखते हैं। उष्णकटिबंधी, तो उसका कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र। शीत कटिबंध, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के मध्य का क्षेत्र। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124, दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचानें। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन वे गैसों द्वारा बने हुए हैं। आपको बताना है दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार को पहचानना है। आपको बताना है ये विशेषताएं किससे संबंधित है। वे गैसों द्वारा बने होते हैं, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, वे बड़े और गर्म होते हैं। तो ये जो कथन है आपका तारों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 125, वैश्विक उष्णता के दीर्घकालीन परिणाम हैं। फर्स्ट, समुद्र स्तर में वृद्धि, ये तो है। सेकेंड, प्रजातियों की विलुप्ति, सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड, उष्णकटिबंधीय तूफानों की बारंबारता, थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ, ध्रुवीय हिम का पिघलना। तो आपके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या 126, रवि की उम्र 20 वर्ष है, वह दलित समाज का है, जबकि सूरज की उम्र 22 वर्ष है, वह क्षत्रिय समाज का है। सूरज को वोट डालने दिया जाता है जबकि रवि को नहीं, अतः रवि को किस अधिकार से वंचित किया गया है? तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक समानता। रवि की उम्र 20 वर्ष है, वह दलित समाज का है, जबकि सूरज की उम्र 22 वर्ष है, वह क्षत्रिय समाज का है। सूरज को वोट डालने दिया जाता है जबकि रवि को नहीं, अतः यह रवि को राजनीतिक समानता के अधिकार से वंचित किया गया है। प्रश्न संख्या 127, एक बच्चा समय क्षेत्रों का मानचित्र पढ़ते हुए सवाल पूछता है कि मानचित्र पर +5, -5, +3, -3 आदि अंकों को क्यों अंकित किए गए हैं? बच्चे के इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करने के लिए शिक्षिका को कक्षा में चर्चा में निम्न में से क्या क्या शामिल करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र नहीं। स्थान विशेष के देशांतर की ग्रीनविच की तुलनात्मक स्थिति, ये करेक्ट हो जाएगा। स्थान विशेष के अक्षांश की ग्रीनविच से तुलनात्मक स्थिति, आपका 2nd और 3rd करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा, 2nd और 3rd दोनों। प्रश्न संख्या 128, अमार जीवोन आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई? अमार जीवोन आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 बंगाली। प्रश्न संख्या 129, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में मानक समय की थीम पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन से संप्रत्यय इस चर्चा हेतु सबसे अधिक उपयुक्त होंगे? स्थान विशेष अक्षांश, स्थान विशेष का देशांतर नहीं, स्थानीय समय बिल्कुल, और ग्रीनविच के साथ स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130, सच्चर आयोग के गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सच्चर आयोग के गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सच्चर आयोग के गठन के संबंध में कथन असत्य है, इसका गठन वर्ष 2006 में किया गया। ये कथन आपका असत्य है क्योंकि इसका गठन वर्ष 2005 में किया गया था। प्रश्न संख्या 131, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उचित है?
आपको बताना है कौन सा कारण सबसे उचित है, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने का सबसे प्रमुख कारक बालकों में सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करना। सामाजिक विज्ञान बच्चों को सामाजिक मुद्दों से परिचित कराकर उसे समझने में सहयोग करता है। प्रश्न संख्या 132। संसद के प्रत्येक सदस्य को उतने मत देने का अधिकार है जितना सभी राज्य विधानसभाओं के कुल मतों को संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या में भाग देने पर प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित करता है कि, तो ये जो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, राज्यों और संसद के मध्य मत समर्थ समता हो जाए। संसद के प्रत्येक सदन को उतने मत का अधिकार है जितना सभी राज्य विधानसभा के कुल मतों का है। विधानसभा के मत प्राप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर संसद और राज्यों के मत समान हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 133। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान उच्च माध्यमिक स्तर पर व्याख्यान विधि सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, लेकिन फिर भी इस विधि की आलोचना जिस कारण से की जाती है वह है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि शिक्षक अपने विषय में अच्छी पकड़ नहीं है तो वह व्याख्यान को निरस्त कर देता है। आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134। आप कक्षा 8 के विषय अध्यापिका होने के नाते बच्चों को सामाजिक अध्ययन भूगोल शिक्षण के दौरान मृदा के प्रकार की अवधारणा स्पष्ट करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना देना सबसे उचित समझेंगी। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। मृदा के विभिन्न नमूने एकत्र करके उनके सैंपल इकट्ठे करना। प्रश्न संख्या 135। कक्षा 8 की शिक्षिका अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को महासागरों संबंधी विषय की अवधारणा को स्पष्ट करने हो तो किस प्रकार के मानचित्रों का उपयोग करेगी। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट भौगोलिक मानचित्र का। प्रश्न संख्या 136। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक विधि एवं शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार कर सकता है, करेक्ट है। सेकंड, संकल्पनात्मक मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की प्रगति और शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन होता है। आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। प्रश्न संख्या 137। भारत में प्रायः कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए कथनों को पढ़ने के बाद आप क्या इसे सही मायने में मानते हैं, चर्चा कीजिए। सामाजिक जीवन राजनीतिक जीवन नामक एक NCERT के नागरिक शास्त्र के 7वीं कक्षा की पुस्तक के अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षक द्वारा इस प्रश्न को पूछने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता है। आपको पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में कितनी जानकारी हो पाई। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न वास्तविक जीवन की समस्याओं पर अवधारणाओं पर विचार को लागू करने की विद्यार्थी की योग्यताओं का परीक्षण नहीं होता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा। प्रश्न संख्या 139। सामाजिक अध्ययन की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुतुब मीनार दिखाने के लिए लेकर जाती है, अतः इस भ्रमण हेतु शिक्षिका का उद्देश्य क्या होगा।
तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार दिखाने के दौरान शिक्षार्थियों में अन्य ऐतिहासिक इमारतों से तुलना करने की क्षमता विकसित करना। आई थिंक आपका ऑप्शन, एक मिनट, इसमें कुछ सस्पेंस है। आपका ये ऑप्शन तो करेक्ट है। क्षेत्र भ्रमण पर ले जाकर बच्चों को मनोरंजन करना नहीं। कुतुब मीनार के निर्माण एवं इतिहास संबंधी जानकारी का बोध नहीं। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140। मान लीजिए कि आप दोपहर के भोजन अवकाश के बाद सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान पाती हैं कि कक्षा के बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। पाठ को रोचक बनाने हेतु बहुआयामी अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 141। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान कक्षा 8 की शिक्षिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट संबंधी लगातार पिछले 5 दिनों की रिपोर्ट एकत्र करना, उन्हें अपनी नोट बुक में चिपकाने का कार्य सौंपती है। उपरोक्त गतिविधि के द्वारा वह आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। वह मौसम और जलवायु की संकल्पना संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करना चाहती है। प्रश्न संख्या 142। कक्षा 8 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को समाज में व्याप्त जाति संरचना की अवधारणा स्पष्ट करना चाहती है। इस हेतु उसे किस प्रकार की विषय वस्तु का चयन करना चाहिए? तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ऐसी विषय वस्तु का चयन करेगी जिससे किसी समुदाय विशेष की अवहेलना न हो। प्रश्न संख्या 143। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका पहले विद्यार्थियों को उदाहरण देती है, फिर नियम समझाती है, अर्थात ज्ञात तथ्यों को समझा रही है। इस प्रकार से वह कौन सी विधि का अनुसरण कर रही है? तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, निगमन विधि। प्रश्न संख्या 144। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछती है। पंचायत को एक समिति के द्वारा ही कार्यों को क्यों करना होता है? क्यों सरपंच को ही सारी शक्तियाँ नहीं दी जाती? उनके द्वारा पूछा गया प्रश्न यह किस प्रकार के उत्तरों की अपेक्षा करता है? पंचायत व्यवस्था की गहन समझ करेक्ट हो जाएगा। खतरों व लाभों के बारे में सोचना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। केवल व्यवसाय की कमियां दिखाना नहीं, फोर्थ भी आपका करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न विकल्पों की तुलना करके स्थिति को बेहतर बनाने की लगातार खोज में लगना, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, विशाखापत्तनम। प्रश्न संख्या 146। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सही है? चलिए देखते हैं। भारतीय यामोत्तर, तो इसका जो आपको हो जाएगा 82.5 डिग्री। बी ग्रीनविच यामोत्तर, तो आपको इसका हो जाएगा 0 डिग्री। दक्षिणी ध्रुववृत्त, इसका जो आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण। कर्क रेखा, तो आपका हो जाएगा कहाँ गया 23.5 डिग्री उत्तर।
तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147। कक्षा में एक छात्र कहता है, खिलजी और तुगलक के समय में बंदागनों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, कारण प्रभाव तर्क। प्रश्न संख्या 148। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। अभिकथन फर्स्ट, ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याओं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना देती है। अभिकथन फर्स्ट आपका जो है करेक्ट है। देखते हैं तर्कार। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं है, तो आपका तर्कार गलत है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 149। विभिन्न विषयों जिसमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ्य योजना बनाते हुए 5 ई मॉडल काफ़ी प्रचलित है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, इंटरटेनमेंट। प्रश्न संख्या 150। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या सामाजिक यह प्रक्रिया छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि से अधिक संबंधित है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखती है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों, क्रियाओं तथा वांछित व्यवहार परिवर्तन के रूप में संबंधित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, MP मफात का है। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।